श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। हमारे श्री गंगानगर से मीनू जी प्रणामी, अश्वनी प्रणामी, हेमा जी, मनीषा जी और यूएसए से अनीता पटेल जी, प्रज्ञा जी कपोपरा, सुषमा जी सेठी, प्रभा जी मिड्ढा, श्री कृष्ण लाल जी प्रणामी, अंबिका अधिकारी जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ वाणी चर्चा का रसपान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए एक भजन का गायन करते हैं। जागनी का सुख तुझे मिल गया है, जागनी का सुख तुझे मिल गया है। मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। जागनी का सुख तुझे मिल गया है, जागनी का सुख तुझे मिल गया है। मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। कौले न जाना हमारी करनी क्या होनी चाहिए, फैले न जाना हमारा आचरण क्या होना चाहिए। संभलना न जाना, बदलना न जाना, हाँ संभलना न जाना, बदलना न जाना। कौले न जाना, फैले न जाना, कौले न जाना। हम क्या कॉल करके आए थे धामधनी से। ये धामधनी एक बार नहीं 100 बार हमारी परीक्षा ले लो, हम रूहे परम धाम की एक पल भी आपको नहीं भूलेंगी, है ना। और आज हमारा फैल क्या है, आज हम कर क्या रहे हैं। कौले न जाना, फैले न जाना, संभलना न जाना,
बदलना न जाना, हाँ संभलना न जाना, बदलना न जाना। मौका सुनहरी गवाया है यूं ही, मौका सुनहरी गवाया है यूं ही। अब इसका शिकवा गिला किस लिए है, अब इसका शिकवा गिला किस लिए है। मौका सुनहरी, तेरे को मानव का तन देके, तेरे को निजानंद संप्रदाय देके और निजानंद स्वामी प्राणनाथ हादी के रूप में तेरे को मिले, और ऐसे सुनहरे मौके को भी मेरी रूह तूने गवा दिया। तुझे 18,758 ये तारतम वाणी मिल गई। इससे ज्यादा सुनहरा मौका भला किसको कब मिलेगा। और शिरजी वाणी में कहती हैं, ऐसे उजाले में ना जागे तो अपन बड़े गुनेगार जी, चरणों लाग कहे श्री इंद्रावती धनी के गुण अपार जी। ऐसे उजाले में ना जागे, इस तारतम वाणी ने इतना उजाला कर दिया, इतना प्रकाश कर दिया कि हम धाम की आत्माएं मूल मिलावे में बैठ के एक क्षण का खेल देख रही हैं, और धनी जी से जो वादे किए थे वो हम खेल के अंदर आके भूल गई हैं, है ना। और इतना सुंदर मौका जागनी ब्रह्मांड तुझे मिला है, इतना सुंदर मौका मिला है, तो कह रही है मौका सुनहरी गवाया है यूं ही, मौका सुनहरी गवाया है यूं ही। अब इसका शिकवा गिला किस लिए है। धनी कहते अब क्यों शिकायत कर रही है, अब क्यों गिला कर रही है। ठीक है, तूने गवा दिया, तेरे हाथ में इतना सुंदर अवसर आया कि तू जी भर के वाणी पढ़ सकती थी, तू जी भर के चितवनी कर सकती थी। तेरे को धाम धनी ने सभी प्रकार की फैसिलिटी दी, किसी चीज की तेरे दुल्हा ने कमी नहीं छोड़ी। और ऐसे जागनी ब्रह्मांड के अंदर धनी ने तेरे को तारतम वाणी के द्वारा जगा दिया और पूर्ण पहचान करा दी। ए मेरी रूह, फिर भी तूने इतना सुंदर सुनहरी मौका गवा दिया, अब क्यों शिकवा कर रही है, अब क्यों शिकायत कर रही है कि जब तक धनी का हुक्म ना हो तो तब तक हम कैसे जागें। तो सिरजी वाणी में कहते हैं, सिरले काम करे माया के, निसंक पछाड़े आप अंग, ना करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिना ना होवे साध संग। श्री जी फरमाते हैं सिरले काम करे माया के, सुबह से लेके रात तक माया के सारे काम अपने सिर पे ले लेती है, नाश्ते से लेके ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक, और घर के जितने काम है सारे काम अपने सिर पे लेके कर लेती है। वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ, वो भी बड़ी समझदारी के साथ, वो भी जागृत होके, बेहोशी में काम नहीं करती माया के। माया के सारे काम होश में होके करती है ना। लेकिन धामधनी कह रही है ऐसे उजाले में ना जागे तो आपन बड़े गुनेगार जी। इतना उजाला कर दिया। और धनी कह रहे हैं सिर ले काम करे माया के, निसंक पछाड़े आप अंग, निसंकोच होके अपने तन को इस माया के लिए कुर्बान कर देती है। फिर कहते हैं ना करे भजन। शिकवा क्यों है कि राज्य का हुक्म ही नहीं है, हम क्या करें। राज्य वाणी पढ़ने बैठाएं तो हम बैठे, हम क्या करें। ना करे भजन, दोष देवे साईं को, कहे दया बिना ना होवे साध संग। धनी की कृपा के बिना तो सुंदर साथ की सोबत भी नहीं मिलती। धनी की कृपा के बिना तो हम ये सुख नहीं ले सकते। तो धनी जी कहते हैं ए रूह, अब इतना उजाला इतना प्रकाश कर दिया है, अब तो कोई भी बहाना नहीं बना सकती, है ना। था वादा करके आए सब भूल पाए, था वादा करके आए वो सब भूल पाए। यहाँ आके सिर जी ने
याद दिलाए। हाँ, यहाँ आके सिर जी ने याद दिलाए। था वादा करके आए वो सब भूल पाए। था वादा करके आए वो सब भूल पाए। यहाँ आके सिर जी ने याद दिलाए। हाँ, यहाँ आके सतगुरु ने याद दिलाए। दो बार आए माया में लेकिन दो बार आए। कैसे आए? पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी बन के आए, फिर रूहों को जगाने के लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ अक्षरातीत धाम के धनी पधारे, है ना सुंदर साथ जी। किसके लिए आए हैं? हम सुंदर साथ को जगाने के लिए, हम सुंदर साथ को पहचान कराने के लिए। पीऊ खजाना खर्च के बंद से लैया छुड़ाए। धनी खजाना खर्च रहे हैं। कौन सा खजाना खर्च रहे हैं? ये वाणी चर्चा सुना सुना के माया के बंधनों के बंधन में फंस गए हैं ना, वो हथकड़ियां खोल रहे हैं, है ना। वादा करके आए और सारा कुछ भूल गए। कहाँ आके? इस खेल के अंदर आके। था वादा करके आए वो सब भूल पाए। था वादा करके आए वो सब भूल पाए। यहाँ आके सिर जी ने याद दिलाए। हाँ, यहाँ आके सिर जी ने याद दिलाए। दो बार आए माया में लेकिन दो बार आए माया में लेकिन सोचा न आना हुआ किस लिए है। सोचा न आना हुआ किस लिए है। जागनी का सुख तुझे मिल गया है। जागनी का सुख तुझे मिल गया है। सोचा न तूने मिला किस लिए है। सोचा न तूने मिला किस लिए है। लुदुन्नी को पाया। लुदुन्नी क्या है? जो दुनिया से परे का इलम। ला मैंने नहीं, दुनी मैंने दुनी। जो आज तक दुनिया के अंदर तारतम मंत्र नहीं था, 18,758 ये तारतम वाणी नहीं थी, उसको कहते हैं लुदुन्नी। ला मैंने नहीं, दुनी मैंने दुनी। जो दुनिया के अंदर नहीं था, वो ब्रह्म ज्ञान, वो तारतम वाणी, वो खजाना हमारे श्री जी साहेब जी ने हम सुंदर साथ को दे दिया। और अर्श से ये वाणी उतर के आई, इसलिए इसको कहते इलाही। अल्लाह से जो वाणी, खुदा ताला के दिल से, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिल से ये वाणी उतर के आई, इलाही वाणी, है ना। और उसको पा जाने के बाद भी ए मेरी जीव आत्मा, तुझे होश नहीं आ रहा। लुदुन्नी को पाया, इलाही को पाया। लुदुन्नी को पाया, इलाही को पाया। मगर फिर भी निस्बत की कीमत न लाया। हाँ, मगर फिर भी निस्बत की कीमत न लाया। एहसान हक का याद भी न आया। एहसान हक का याद भी न आया। न सोचा पिया ने किया किस लिए है। न सोचा पिया ने किया किस लिए।
तारतम देके, 18,758 तारतम वाणी देके, और धामधनी ने इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया। धनी जीवानी में कहते हैं, एक एहसान हक का याद आवे तो 14 तबक लगे जहर। अगर एक एहसान भी धामधनी का याद आ जाए ना, कि मेरे पिया ने मेरे लिए क्या कुछ भेजा, और मेरे श्री जी ने इन ब्रह्मात्माओं के लिए कितने कष्ट उठाए, बीच मर्जिया होए काडी मोती सीप। मेरे धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी इस ब्रह्मांड के अंदर पधारे, और इस मोह सागर के अंदर हम ब्रह्मात्माओं के लिए गोताखोर बने। मर्जिया क्या होता है? गोताखोर। गोताखोर जब समुंदर के अंदर गोता लगाता है तो अपनी मुट्ठी भर के लेके आता है, और जब वो मुट्ठी भर के लाता है तो उस मुट्ठी के अंदर कुछ मोती होते हैं, कुछ सीप होती है, कुछ रेता होता है। श्री प्राणनाथ जी इस संसार के अंदर गोता लगाया, श्री जी साहेब जी ने गोता लगाया। उनकी मुट्ठी के अंदर कुछ ब्रह्म सृष्टि, जो 500 सुंदर साथ थे, ब्रह्म सृष्टि आई। ईश्वरी सृष्टि जो 1500 थे, और जीव सृष्टि जिनकी गिनती 3000 थी। तो मुट्ठी के अंदर किसको निकाला? ब्रह्म को निकाला, ईश्वरी को निकाला, जीव को निकाला। किसके लिए गोता लगाया? हम सुंदर साथ के लिए गोता लगाया। धामधनी तुझकार ने आए माया में 5 बेर, 5 बार हमारे लिए इस माया के अंदर आए। धनी कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, लुदुन्नी को पाया, इलाही को पाया, मगर फिर भी निस्बत की कीमत न लाया। कभी सोचा है इस देश की संख्या कितनी है, और उसमें से आज कितने सुंदर साथ श्री जी के चरणों में नतमस्तक हैं? कितने सुंदर साथ को धाम के धनी ये निस्बत का सुख दे रहे हैं। अपने अपने गली मोहल्ले में देखिए, कितने घरों में साहिब जी स्वरूप साहिब के रूप में विराजमान है, चुन चुन के बैठे हैं अपनी रूहों के घर में, है ना। लाड प्यार देने के लिए आए हैं, हमें जगाने के लिए आए हैं, हमें पहचान कराने के लिए आए हैं। और हमें समझ ही ना आई कि वो क्यों आए, निस्बत के कारण। निस्बत के तोल में ल्याऊं न्यामत कहां से। धनी कहते जितनी मुझे निस्बत प्यारी है ना, मैंने निस्बत को सब कुछ दे दिया, निस्बत को फल सब ही लगे। निस्बत एक पेड़ है, और उस पेड़ को सारे फल लगे हुए हैं। सारे फल क्या हैं? श्री राज्य की कृपा, श्री राज्य का हुक्म, श्री राज्य का जोश, इश्क, इलम, ये सब कुछ ब्रह्म सृष्टि के पास है। और सारे फल धामधनी फरमा रहे हैं। कहते अगले में कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष को फल फूल पत्ते सभी लगे होते हैं, इसी प्रकार परम धाम की आत्माओं को मैंने सब कुछ दिया। क्यों दिया? निस्बत समझ के दिया। और भजन की लाइन में कह रहे हैं, मगर फिर भी निस्बत की कीमत न लाया, एहसान हक का याद भी न आया, एहसान हक का याद भी न आया, न सोचा पिया ने किया किस लिए है, न सोचा पिया ने किया किस लिए है। जागने का सुख तुझे मिल गया है, जागने का सुख तुझे मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। आप हैं आए, धामधनी खुद चल के आ गए। आप हैं आए
याद दिलाएं, आप है आए, याद दिलाएं, इति बैठे हमें को धाम दिखाएं। हाँ, इति ही बैठे हमें को धाम दिखाएं। आप है आए, याद दिलाएं, आप है आए, याद दिलाएं, इत ही बैठे हमें को धाम दिखाएं। हाँ, इत ही बैठे हमें को धाम दिखाएं। धाम का आनंद याद जब आए, धाम का आनंद याद जब आए, तो अरवा हमारी रुकी किस लिए है, तो अरवा हमारी रुकी किस लिए है। जागनी का सुख तुझे मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। एक भजन के अंदर ही पूरी वाणी चर्चा हो गई है ना सुंदर साज। कल हम सुन रहे थे बुरी करी तुम भ्रम भ्रांतड़ी, यो न करे दूजा कोई, तारतम जोत उद्योत के आगे संशय कबू न होए। संशय भ्रांत के आकार जो कदी होते तुम्हारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साज जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रकाश हिंदी ग्रंथ के अंदर फरमा रही हैं श्री इंद्रावती जी की आत्म भ्रम और भ्रांतड़ी। क्योंकि सुंदर साज जी, जब तक हमारा भ्रम नहीं जाता ना, तब तक हम सतगुरु के स्वरूप पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होता ना, तब तक हम प्यार नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि सतगुरु धाम के धनी हैं, वो हमें जगाने के लिए, पहचान कराने के लिए तन बदल बदल के आ रहे हैं बार बार, कि मैं अपनी रूहों को किस प्रकार से जगाऊं। बीतक में कहा स्वरूप साथ को दे चले, छठे दिन में अपना ही स्वरूप सिरजी साहिब जी सुंदर साथ को देके गए। छठे दिन में मोमिन मोमिन को जगा के पूर्ण पहचान कराएंगे, घर लेके आएंगे, है ना सुंदर साथ जी। तो साक्षात सतगुरु भी हमारे सामने होते हैं ना, तब भी हमारा भ्रम बना रहता है। सिरजी साहिब जी फरमाते हैं, मैं कुलजम स्वरूप साहिब के अंदर साक्षात विराजमान हूं, लेकिन आज तक हमारी रूह, हमारे भ्रम और भ्रांतड़ी ने आज तक उनको साक्षात स्वरूप नहीं माना। अगर हम सोच लें कि श्री प्राणनाथ जी मेरे मंदिर के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं और बैठे हैं, तो हम उनके चरणों में जाके बैठेंगे कि नहीं। हमारे घर कोई भी सतगुरु आ जाए, ठीक है सुंदर साज जी, और वो आके बैठें और हम उनके लिए सुंदर बेड सजा दें, सुंदर तकिए लगा दें और यहाँ सब थाल सजा दें भोजन प्रसाद के लिए, और हम ना बैठें, ठीक है। कमरे में सतगुरु जी को बुलाया, सुंदर बेड पे चद्दर लगाई, सुंदर उनका आसन सजाया, लेकिन हम नहीं बैठे, ठीक है। तो वो सतगुरु कितना टाइम रुकेंगे हमारे घर पे, बैठेंगे वो कितना टाइम बैठेंगे। अगर हमें पता हो कि हमारे सतगुरु धाम धनी साक्षात मेरे गृह आंगन में, मेरे मंदिर के अंदर विराजमान हैं, वो अकेले बैठे हैं इतनी देर तक, मैं जाके बातें तो करूं उनके साथ। वो सुबह से लेकर रात तक अकेले बैठे रहेंगे।
सनबंद बिना इश्क ना आवे। धनी ने कहा जब तक सनबंद नहीं जगता ना तब तक प्यार भी नहीं जगता सुंदर साथ जी। और ये भ्रम बना हुआ है आज तक भी। कुलजम स्वरूप शुभ वाणी है, श्री प्राणनाथ की देह, जो श्रद्धा कर सेवही ताके मिटे संदेह। केशवदास जी ने वाणी फरमाई, श्री कुलजम स्वरूप शुभ वाणी है। ये कुलजम स्वरूप साहेब, ये इसको स्वरूप क्यों बोला? क्योंकि ये साहेब का स्वरूप है। कुलजम स्वरूप शुभ वाणी है, श्री प्राणनाथ की देह। अरे वाह, वो कहते हैं ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई शास्त्र नहीं है जो आपने अपने मंदिर की गादी के ऊपर पधरा रखे हैं ना, वो कोई ऐसे ही शास्त्र नहीं है, ना वो कोई बुक है। ठीक है, फिर क्या है? केशवदास जी कह रहे हैं कुलजम स्वरूप शुभ वाणी है, श्री प्राणनाथ की देह। जिस घर आंगन के अंदर स्वरूप साहेब पधराए हुए हैं ना, एक बात याद रखना सुंदर साथ जी, साहेब जी का स्वरूप हमारे घर आंगन के अंदर साक्षात विराजमान है। आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। अपनी आंखें खोल के देख और धाम धनी को देख कि तेरे घर आंगन के अंदर कौन आए बैठे हैं। पर भ्रम बना रहता है। हम कहते हैं ये तो हाँ स्वरूप साहेब है, स्वरूप साहेब है, ये तो हमारी कुलजम वाणी है 18,758। धामधनी फरमाते हैं लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में दिखाएंगे कि मैं आपके घर आंगन में किस प्रकार से आके बैठा रहता था। और आप कभी आके बैठे थे मेरे पास? एक बार सुबह आते थे सेवा के लिए, फिर आप आते थे दोपहर को थाल भोग लेके, और फिर शाम को उठापन संध्या आरती और शयन आरती। ठीक है, और इसके बाद आप मुझे सुला के चले जाते थे। कभी मुझसे बैठ के बातें करी थी? कभी आके बैठे थे मेरे पास? मेरा तो दिल करता था कि मेरी रूह लाडली मेरे पास आके बैठे, पर हमारा भ्रम बना रहा ना। क्या भ्रम बना रहा? ये तो हमारा मंदिर है और मंदिर में वाणी पधराई हुई है। उसको श्री प्राणनाथ जी नहीं कहते हम कि श्री प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान है। हम कहते हैं वो तो वाणी है, वाणी पधराई हुई है। फिर वाणी पधराई हुई है तो हम किसको मुकुट पहनाते हैं? किनको दो दो माला पहनाते हैं? राजी और श्यामा जी को हैं। इतने भाव से वस्त्र पहनाए, इतने भाव से आभूषण पहनाए, क्या समझ के पहनाए कि मेरे धामधनी साक्षात विराजमान है। पर सिर जी कहते हैं ये जो भ्रम है ना, भ्रम वो कभी अंदर से जाता ही नहीं। और चौपाई में कह रहे हैं संशय भ्रांत के आकार। ध्यान से सुनना बात को। शिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं इस संशय का कि हर पल संशय किया, शक किया, सतगुरु पे शक, वाणी पे शक, सुंदर साथ पे शक, पता नहीं ये परम धाम की आत्माएं हैं कि नहीं है। धनी कहते हैं ये संशय और भ्रांतड़ी अगर तुम्हारा शरीर होता ना, ए संशय ए भ्रांतड़ी अगर तुम्हारा शरीर होता ना, कहते संशय भ्रांत के आकार जो कदी होते तुम्हारे, ए संशय भ्रांतड़ी अगर तुम्हारे पास शरीर होता ना। आगे सुनो श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं। टूक टूक करूं मैं तिल तिल, फेर फेर तीखी तलवारी। फिर मैं तलवार ले लेती और वो भी इतनी तीखी तीखी तलवार लेके, और संशय भ्रांति का अगर शरीर होता तो मैं उसके बारीक बारीक टुकड़े कर देती। क्योंकि संशय और भ्रांतड़ी हमें पहचान नहीं होने देते अपने सतगुरु की, हमें पहचान नहीं होने देते सुंदर साथ की, हमें पहचान नहीं होने देते धाम धनी की। क्योंकि 2 मिनट के लिए हम पहचान करते हैं, फिर हमारा कोई अवगुण दिख जाता है। अवगुण तो हमें देखने की इतनी आदत है ना, गुणों का सागर तो हमें कभी कोई दिखा ही नहीं।
हम अवगुण ढूंढना चाहें तो जितने मर्जी किसी के अंदर ढूंढ लें, सिरजीत साहिब जी कहते अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। ब्रह्म सृष्टि कैसी होती है? वो अवगुणों को निकाल लेती है और गुणों को देखती है सामने वाले के। हारे से होए जीत, वो हमेशा ही किसी बात पे जिद नहीं करती, सदा ही हार स्वीकार करती है। साहेब सो सन्मुख सदा, और अपने प्रीतम के सदा सन्मुख रहती है। ब्रह्म सृष्टि की ये रीत, परम धाम की आत्माओं की ये रीति है। और सिरजी कहते हैं ये जो भ्रम और भ्रांतड़ी है ना, अब महाराज श्री ज्वारदास जी जिस समय में आए, उस समय में उनको कितने के लोगों ने पहचाना। परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी घरों में जा जाके चर्चनी करवाते, जयपुर में जा जाके एक एक महीना रुक के चर्चनी करवाते, तैयारी कर लेते ना जाने की कि आज जाना है। तो सुंदर साथ कहते महाराज जी अभी तो हौज को सर तालाब पूरा ही नहीं हुआ, फिर हमें कौन समझाएगा, ये तो पूरा कर दो महाराज जी। महाराज जी कहते नहीं अब मुझे जाना है। नहीं महाराज जी ये तो पूरा ही करा के जाओ। जिनको पहचान थी सुंदर साथ को, है ना, और महाराज श्री जी कह देते चलो ठीक है हौज को सर तालाब पूर्ण हो जाए फिर हम जाएंगे इसके बाद। तो फिर बाकी के सुंदर साथ आते, प्रणाम करते, आके कहते महाराज जी आप तो कह रहे थे मैंने जाना है, आप गए नहीं, आप गए नहीं। और सुंदर साथ पता कैसी कैसी बातें कह देते थे, आप सुनोगे ना छाती के अंदर तीर लगेगा, बाण लगेगा। वो भी उन्होंने शब्द अपने कानों से सुने उस समय में, जिसने बोले होंगे ना, अगर वो इसके माध्यम से सुन रहा है ना तो उसको भी रोना आ जाएगा कि ओह हम ऐसे कहते थे। रुके किसके लिए? सुंदर साथ ने कहा कि हौज को सब तालाब पूरा करा के जाओ, परम धाम की चर्चनी हमें महाराज जी कौन समझाएगा आपके बिना, आप पूरी समझा के जाओ। और सुंदर साथ ने आके पूछा महाराज जी आप तो कह रहे थे कि मैं कल चला जाऊंगा, आप गए नहीं, आप कह रहे थे ना मेरे को करनाल जाना है, आप गए नहीं। पास में खड़े होके किसी ने कह दिया यहाँ पे इतना अच्छा खाने को पीने को रहने को मिलता है, ये महाराज क्यों जाएंगे यहां से, समझे। भजन की लाइन में कहते हैं इश्क ईमान दे पर जिन्नू लग जांदे ने, ताने सह के भी ओ शीश झुकांदे ने। इतना प्रेम, इतना विश्वास अपने धनी जी के प्रति। धनी ने कहा पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर। ऐसे ऐसे मौत के शरबत ब्रह्म परम धाम की आत्माओं को, परमहंसों को पीने पड़े। जहर पिया और अमृत निकाला। जहर को पी के अमृत निकालने वाले ऐसे हमारे परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी, जिनकी रूह को इश्क ईमान के पर लग गए परम धाम में उड़ने के लिए। कहते हैं इश्क ईमान दे पर जिन्नू लग जांदे ने, ताने सह के भी ओ शीश निवांदे ने। इश्क ईमान दे पर जिन्नू लग जांदे ने, ताने सह के भी ओ शीश निवांदे ने। अरशों आया ए ता जाम इलाही ए, जेड़ा पी लेंदा उन्हें होश गवाइए। ये तो अर्श से इलाही चर्चनी, इलाही वाणी चर्चा परम धाम से आई। और जो पी लेता है ना, जिन पिया मस्ती तिनकी बीच दुनी के छिपे नाही, सो मस्ती मोमिनो जाए रुई 14 तब को माही। जिसने इसको पी लिया ना, फिर उसको जो मस्ती चढ़ती है ना, तो कहते दुनिया के अंदर छुप नहीं सकती। क्योंकि यहां की शराब पीने वाला 50 जनों में आके बैठे ना, तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कि किसी ने पी रखी है, ठीक है। धनी जी कहते यहां की पीने वाला नहीं छुपता, और जिन्होंने ये शराब पी ली
साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इशक का जो आब, भर भर प्याले पीजिए। ये साकी बनके जो शराब पिला रहे हैं, तो कहते परम धाम की आत्माएं पी रही हैं। भजन की लाइन में कहते हैं, जेड़ा पी लेंदा उनकी दशा अनोखी है। जो पी लेता उसकी दशा अलग हो जाती है। जेड़ा पी लेंदा उनकी दशा अनोखी है, लेकिन सईयो नी पीनी बड़ी औखी है। ये तारतम वाणी के प्याले पीने आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है। पहले तो तारतम वाणी के ऊपर पूरा विश्वास हो, विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले। श्री जी ने कहा इस मेरी तारतम वाणी के ऊपर जो पूर्ण विश्वास करेगा कि ये प्राणनाथ निष्कलंक बुद्ध अवतार की वाणी है, तो वो पूर्ण फल लेगा। और जिसके अंदर संशय भ्रांतड़ी बनी रहेगी, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, अगर संशय भ्रांतड़ी तेरा आकार होता तो मैं तीखी तलवार लेती और तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती, क्योंकि ना तो तू सतगुरु की पहचान होने देती है, ना जो हमें जगा रहे हैं उनकी पहचान होने देती है, ना सुंदर साथ की पहचान होने देती है। ए संशय भ्रांतड़ी, बुरी करी तुम भ्रम भ्रांतड़ी, यो ना करे दूजा कोई। जितना तूने मेरा बुरा किया है ना, इतना किसी ने नहीं किया। क्योंकि सतगुरु के स्वरूप पे, तारतम वाणी पे अगर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तो क्या हम खाक सेवा करेंगे? कुलजम स्वरूप वाणी की, स्वरूप साहेब की क्या खाक सेवा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पहचान नहीं है। श्री जी ने कहा, जेवड़ो लाभ तेवड़ो जोखम। आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर जितना लाभ ले सकते हो, उतनी हानि भी हो रही है। पहचान पीछे ना सहे हान, जब पहचान हो जाए फिर हानि मत होने देना। पहचान लो अपने धनी को, पहचान लो अपने साहेब जी को, जो हमें जगाने के लिए आए, जो पहचान कराने के लिए आए। सुंदर सा जी समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फेर फेर तीखी तलवारें, संशय भ्रांत के आकार, जो कदी होते तुम्हारे, टूक टूक करूं मैं तिल तिल। फेर फेर तीखी तलवारें, फेर फेर तीखी तलवारें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। जूम पे आप समझ सुंदर साथ वाणी चर्चा सुन रहे हो? हेलो जी जी सुन रहे हैं। अच्छा, मिलन जी बैठे हो? हाँ चलो, समझ सुंदर साथ जूम पे वाणी चर्चा सुन रहे, इधर फेसबुक पे सुन रहे। आप समझ सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम वाणी चर्चा सिर्फ सुनते ही ना रहें, हम सुन के उसके ऊपर अमल करें। सुनने के बाद हम इस वाणी चर्चा को अपने हृदय के अंदर ग्रहण करें। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।